ही तो चाहता है तुझसे मिलने आऊं, लेकिन मेरे दिल से मेरे माँ बापू का डर नहीं जाता। और ये माँ की मोहब्बत को कैसे झूठा बता दूं मैं, और उस माँ की मोहब्बत को कैसे झूठा बता दूं मैं, वो रात को जब तक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चैलेंजर ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज आप लोग को बताया जाएगा ज्यामिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री। ज्यामिति की जितनी भी बातें हैं, मैथ के अंतर्गत जितनी भी ज्यामिति की बातें हैं, सबको आपको बताया जाएगा। ज्यामिति के अंतर्गत जितना आपका थ्योरी है, प्रमेय है, अभी आपको बतलाया जाएगा। आपका पूरा ज्यामिति समाप्त होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और मिस नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बतला देते हैं कि आप कोई भी साहसी काम करना प्रारंभ करते हैं तो क्या उसमें कठिनाई नहीं आती है? आती है, पर उससे घबराना नहीं है। अगर कोई भी आप काम करते हैं तो जरूर उसमें असफलता मिलती है, लेकिन उससे हारना नहीं है। आपको दोबारा ट्राई करना है। दोबारा ट्राई करने में जो आप में जो उमंग है, जो उत्साह आएगा, वही आप में बदलाव लेके आएगा। तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है। जो भी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें लगातार जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देते रहना है, और उस पर जो क्वेश्चन है उसको अपने से बनाते रहना है। तो बिना समय गवाए आप लोग को ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति की जो सारी बातें हैं अभी बतलाते हैं। ज्यामिति दो अक्षरों से मिलकर बना है, जया प्लस मिति। ध्यान देते रहना है, एकदम जल्दी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जया प्लस मिति। जया मतलब होता है कोण, इसको साइन भी कहते हैं। जया को आप साइन भी कहते हैं। देखिए, जया मतलब होता है कोण और मिति मतलब माप। कोणों की माप, कोणों की माप, कोणों की माप को ही ज्यामिति कहते हैं। कोणों को मापना ही क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कोई पूछेगा कि ज्यामिति के पिता कौन है, इसको बोलिएगा यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। आपको ज्यामिति में 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। आपको सबसे पहले जितना सबसे छोटा चीज है उसको बतलाएंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट चीज में आपको जानना है कि बिंदु। बिंदु एक ऐसा संकेत है जिसमें लंबाई नहीं होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है। अब देखिए, दो बिंदुओं के मिलने से एक सरल रेखा का निर्माण होता है। ज्यामिति के अंतर्गत जितने भी शुरुआती जो चीज है उसको आपको हम बताने वाले हैं। दो बिंदुओं को मिलाने से जो ये पथ बनता है उसको कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा। अगर सरल रेखा एक ही ओर गमन हो, अगर सरल रेखा क्या हो? एक ही ओर गमन हो, उसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। और सरल रेखा सीमित हो, सरल रेखा क्या हो? सीमित हो, तो उसको कहते हैं रेखा खंड या भुजा कहते हैं। अगर सरल रेखा दोनों की ओर बढ़े, दाएं भी बढ़े बाएं भी बढ़े, असीमित हो, तो उसको कहते हैं सरल रेखा। एक की ओर हो, एक की ओर हो तो कहेंगे, एक की ओर बढ़े तो कहते हैं किरण। अगर सीमित हो तो रेखाखंड या भुजा। अब देखिए, कोण बतलाते हैं। आप लोग को बताते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं? दो भुजाओं के मिलने से जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या करते हैं? आपको बतलाते हैं। अभी बतलाए आपको बिंदु, अभी बतलाए आपको रेखा, रेखाखंड और किरण, और उसके बाद बतलाए भुजा। रेखाखंड को ही भुजा कहते हैं। अब आप लोग बताते हैं कि अगर दो रेखाएं हो, कितने रेखाएं हो? दो रेखाएं। अगर दो रेखाएं हो तो उसका चित्र 3 टाइप से बन सकता है। या तो दोनों प्रतिच्छेद कर सकती है, या दोनों समानांतर हो सकती है, दोनों समानांतर, या दोनों एक ही पर हो सकती है। प्रतिच्छेदी करे काटेगी तो कहेंगे प्रतिच्छेदी। अगर दोनों का बीच का दूरी बराबर हो तो कहेंगे समानांतर। उसके बाद अगर एक ही पर हो तो उसको कहते हैं संपाती। ध्यान दीजिए, इस पे प्रमेय क्या है, इसमें ज्यामिति में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये जो कोण बन रहा है, अगर वो कोण आसपास हो, इसे ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, तो ये जो ए और बी जो पास पास है, उस दोनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180।
आपको रट जाना है कि आसपास के कोनों का जोड़ कितना होता है 180। इसका ज्यामिति में यूज होने वाला है। आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसका यूज होगा कि आसपास के कोनों का जोड़ कितना होता है 180। आसन कोण से आसपास है तो आसन कोण, और जो आमने सामने है ए और सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। जो सम्मुख कोण है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इस चित्र में प्रतिच्छेदी में आपको दो कोण मिले, आसन कोण और सम्मुख कोण। आसन कोण 180 होता है और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। डी का सम्मुख कोण क्या है, बी। अब देखिए समानांतर पर आते हैं। समानांतर में आपका 3 प्रकार का कोण होता है। कब, जब इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तब। आपका जब कोण सीधा बने, एकदम सेम टू सेम बने, देखिए ये भी रेखा का ऊपर दाएं बन रहा है, ये भी रेखा के ऊपर दाएं बन रहा है, तो संगत कोण आपस में बराबर। ये 50 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री, 50 डिग्री। संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, और ये 50, ये सम्मुख कोण से कितना होगा 50। तो इस प्रकार और संगत कोण बराबर हो तो ये उल्टा वाला कोण एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान, और उसके बाद ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 130 आसन कोण से। तो अंतः कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। हम बता दिए कि आपका संगत कोण क्या होता है, बराबर, और संगत कोण से देखिए कि सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर। इस प्रकार एकांतर कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए संगत कोण बराबर है तो आसन कोण से कितना हो गया 130, तो देख रहे हैं कि अंतः कोण का जोड़ कितना हो गया 180। संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, और अंदर वाला कोण का जोड़ कितना होता है 180। समपाती रेखाएं हो, अगर वो सरल रेखा हो तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और दोनों नहीं मिले, अब एक ही पर झुक जाए तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़िएगा, तीनों कोनों को जोड़िएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री। तो ध्यान देते रहना है। और उसके बाद देखिए, आगे देखिए, अगर आपको चतुर्भुज दिया हो, अगर चतुर्भुज में कितना कोण, 4 कोण, तो इस चारों कोनों का जोड़, चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 360। आप बोलिएगा सर आप चित्र बना रहे हैं, आपको याद हो गया है, हमको याद, आपको भी याद हो जाएगा। अगर आपको सूत्र याद होगा तो n-2 × 180। ज्यामिति में कोनों का जोड़ का एक सूत्र है n-2 × 180। अगर 3 भुजा हो तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 गुने 180, 180 आएगा। अगर भुजाएं 4 हो तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, 180 में 2 से गुना होगा तो 360। हम अगर 5 भुजा हो तो n के स्थान पर क्या रख दीजिएगा, 5 रख दीजिएगा, तब आपका 5 कोनों का जोड़फल आ जाएगा। अगर 6 गो कोण हो तो n के स्थान पर 6 रख दीजिएगा, आपको कोनों का जोड़फल आ जाएगा। आगे देखिए, लिखते रहना है, रुकना नहीं। उसके बाद आपका प्रमेय है कि अगर त्रिभुज है, अगर ये बहिष्ठ कोण बढ़ाया जाए, अगर त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाया जाए, ये BC को हम बढ़ा दिए, D तक बढ़ाए, ये कौन कोण बना, बहिष्ठ कोण बना। ये कौन कोण बना, बहिष्ठ कोण। तो जो बहिष्ठ कोण होता है ये अपने अंदर वाले कोण को जोड़ के बराबर होता है। ACD कोण A प्लस कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो बहिष्ठ कोण है अपने अंदर वाले कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ये 60 है, ये 100 है, तो ये बहिष्ठ कोण 60 + 100 कितना हो जाएगा 160। बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा 160। आगे देखिए, उसके बाद आपका प्रमेय है त्रिभुज पर। त्रिभुज पर अभी और प्रमेय है, आपको जानना है कि इसे त्रिभुज है ABC। हम क्या किए, इस पे एक मध्य बिंदु ले लिए, D मध्य बिंदु ले लिए। D मध्य बिंदु लिए मतलब कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर है, और इस पर भी मध्य बिंदु लिए E, ये भी दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाएंगे D की, वो आधार के आधे के बराबर होता है, या आधार के क्या होता है, समानांतर होता है। इस चीज को याद रख लेना है, आपको ध्यान देते रहना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर क्या हो,
और क्या हो कि अगर ये त्रिभुज में आपका दो भुजा बराबर हो, ये त्रिभुज हो गया, ये 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो जो सामने वाला कोण भी होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, ये 60 डिग्री। मतलब त्रिभुज के भुजा, अगर भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग को ले चलते हैं 10th क्लास में। अब देखिए आगे आप लोग को दिखता है, ये देखिए आपका त्रिभुज हो गया ABC। अब आधार के समानांतर एगो रेखा खींच दीजिए डी। हम क्या किए, आधार के समानांतर एगो रेखा खींच दी, एगो समानांतर रेखा खींच दिया। अब की मध्य बिंदु नहीं किए हैं, अब की समानांतर खींचे, तो समानांतर भी खींचेंगे तो अब की दूसरा चीज होगा, मध्य बिंदु होगा तो इसके आधा होगा, समानांतर होगा। लेकिन अगर समानांतर खींचेंगे तो आपका जो बाह्य अनुपात है ए से डी तक, डी से बी तक, फेस पर में से, कौन पर में से, फेस पर में से बाह्य अनुपात ए से डी तक ए डी, और डी से बी तक डी डी, और दाया ए से ई तक ए ई, और ई से सी तक, ये क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका फेस पर में बतलाता है। आगे देखिए, अगर ये एक एबीसी त्रिभुज है, अगर कोण बढ़ रहा है, कोण दो भाग में बढ़ रहा है, तो उसमें भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो कोण जिससे मिल के बना है, ये कोण किससे मिल के बना है, AB से और किससे, AC से, तो कोण का अनुपात शेष जो बचेगा B से D तक और C से D तक, B से D तक, C से D तक, ये अनुपात क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को हम बताए हैं बिंदु के बारे में। बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। कितना बनता है, 360। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बिंदु को 4 भागों में बांटा गया, और प्रत्येक भाग को समकोण कहा गया। क्या कहा गया, समकोण। एक समकोण में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौ 90 बन रहा है, 4 गो, चारों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 360। एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। कोण बतलाए, फिर बतलाए त्रिभुज। त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। कितना होता है, 1800 लिखा है, 180 लिखे हैं। फिर वो जीरो ऊपर है, ऊपर डिग्री का चिन्ह, ये डिग्री का चिन्ह है, ये डिग्री है, डिग्री, ये डिग्री है। अब ध्यान दीजिए, हम बताए थे अगर भुजा जैसे जैसे बढ़ेगा उसके लिए सूत्र होता है n-2 × 180। अगर 4 भुजा होगा तो n के स्थान पे 4 रखना है, 5 होगा तो 5 रखना है। अब देखिए, आपको कोई भी 2 गो चित्र लीजिए, कोई भी 2 गो चित्र लीजिए, जैसे आपको 2 वृत्त लेते हैं, 2 वृत्त लेते हैं, इसका भी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तब दोनों का त्रिज्या समान है तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, ढक लेंगे तो कहेंगे सर्वांश। क्या कहेंगे, सर्वांश। अगर 2 चित्र एक दूसरे को ढक ले बढ़िया से तो उसको कहते हैं सर्वांश। लेकिन यहाँ पे नहीं ढकेगा, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका कितना 5, तो बड़ा छोटा होगा, तो बड़ा छोटा होगा तो एकदम नहीं ढकेगा, है ना। एकदम ढक ले तो कहेंगे सर्वांश। लेकिन रूप एक जैसा हो, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, इसको कहते हैं समरूप। अगर रूप एक जैसा हो तो उसको क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ज्यामिति में आपको और भी बातें हैं, जैसे त्रिभुज के 2 भुजाओं का जोगफल तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर 2 वृत्तों के चाप बराबर हो, चाप ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो उसके संगत इसे ये 60 डिग्री, ये कितना हो, ये भी 60 डिग्री हो। चाप बराबर हो तो माप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाप बराबर हो तो माप भी बराबर होते हैं, और जीवा भी बराबर होते हैं। ये जीवा 4 सेंटीमीटर, ये भी जीवा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। चाप बराबर हो तो माप भी बराबर होते हैं, और जीवा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, अगर चक्रीय चतुर्भुज होगा, मतलब चतुर्भुज के बाहर एक वृत्त होगा, तो उसके समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। और इम्पोर्टेंट बात है, ज्यामिति में मेन टॉपिक है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। जैसे त्रिभुज हो गया ABC,
इसको कोण ए कहेंगे, इसको कोण बी और इसको कोण सी। कोण ए के सामने वाला भुजा को स्मॉल ए, मतलब भुजा को सूचित करने के लिए छोटा अक्षर का यूज किया जाता है। कोण बी के सामने वाला को छोटा बी कहते हैं, मतलब AC को छोटा बी कहेंगे। कोण सी को सामने वाला को छोटा सी कहेंगे, मतलब भुजा को डिनोट करने के लिए छोटे इंग्लिश लेटर का यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम कहेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। और तीनों भुजा बराबर हो तो कहेंगे समबाहु, दो ही बराबर हो समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं हो तो विषमबाहु, तीनों बराबर हो तो समबाहु, दो ही भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु और कोई बराबर नहीं हो तो विषमबाहु। अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज। अगर एक कोण 90 से ज्यादा होगा तो उसको कहते हैं अधिक कोण। अगर तीनों कोण 90 से कम होगा, तीनों कोण 90 से कम होगा तो न्यून कोण। भुजा के आधार पर तीन को, तीनों बराबर होगा तो समबाहु, दो बराबर हो तो समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं हो तो विषमबाहु, 90 हो तो समकोण, 90 से ज्यादा हो तो अधिक कोण और तीनों 90 से कम हो तो न्यून। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक चीज बतलाना चाहता हूँ। देखिए, एक लड़के की कहानी बतलाना चाहता हूँ, आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक लड़का था, वो पढ़ता था, बहुत मन से पढ़ता था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं। तो उसने फिर दोबारा क्या किया, अपना रूटीन बनाया और रूटीन के अनुसार चलना प्रारंभ किया। क्या हुआ कि वो अपना सुबह में उठता और अपना पढ़ता और शाम को भी समय से अपना पढ़ता, और एक दिन ऐसा आया कि उसको सफलता मिली और वो फर्स्ट आ गए। तो आपको भी मेहनत करते रहना है और लगातार कोशिश करते रहना है, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।